तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एलिमिनेशन चेंबर के न्यू पोस्टर को देखते हुए। तो भाई एलिमिनेशन चेंबर का एक न्यू पोस्टर डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिवील किया, आप देख सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई खुद भी ट्वीट करते हैं, लेकिन उससे पहले भी ये वाला पोस्टर आ चुका था निकल के सामने। ये पोस्टर है जहाँ पे सेंटर में आपको रॉक देखने को मिलेंगे, जॉन सीना एंड ट्रेविस स्कॉट देखने को मिलेंगे। पोस्टर को ट्वीट करके लिखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले, सीना रॉक स्कॉट, इट्स गोइंग टू बी वन अनफॉरगेटेबल नाइट इन टोरंटो टुमारो एट डब्ल्यूडब्ल्यू चेंबर, यानी कि एलिमिनेशन चेंबर। तो रॉक होने वाले हैं, बीच में सेंटर में रॉक है भाई। जॉन सीना भी होने वाले हैं, जॉन सीना रॉक के पीछे हैं। एंड ट्रेविस स्कॉट भी होने वाले हैं, तो ट्रेविस स्कॉट भी हैं। अब यहाँ पे रॉक का सेंटर में होना सही है या फिर नहीं, आप कमेंट करके बताना, बिकॉज इसको लेके कंट्रोवर्सी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल भाई रॉक को इस तरीके से सेंटर पे इन्होंने रखा है, ऐसा लगता है कि रॉक मैच ही रसल करने वाले हैं। साथ में अनफॉरगेटेबल नाइट कह रहे हैं भाई, तो देखो कोई ढंग का विनर होना चाहिए या फिर ढंग की एंडिंग होनी चाहिए। रॉक कोडी का सेगमेंट अच्छा होना चाहिए एंड ट्रेविस स्कॉट का परफॉर्मेंस ढंग का होना चाहिए। सरप्राइजेस हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो तो और भाई 4 सितारे मान लो आप उसको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बस हर पीएलई में अब ये बोलना सीख गए कि अनफॉरगेटेबल है, मेमोरेबल है, सरप्राइजिंग है, ऐसा है वैसा है, लेकिन एंड में होता कुछ खास है नहीं। सो लेट्स होप कि एलिमिनेशन चेंबर के साथ ऐसा ना हो। एंड अगर ये अनफॉरगेटेबल बोल रहे हैं तो एक्चुअली में ये अनफॉरगेटेबल हो। फिलहाल ये एक न्यू पोस्टर इन्होंने रिलीज़ किया, पहले भाई सिर्फ जॉन सीना थे पोस्टर पे, लेकिन अब क्योंकि आ चुके हैं रॉक वापस, तो रॉक होने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर में, तो रॉक यहाँ पे भी होंगे। मुझे बहुत अच्छे से याद है भाई, लास्ट ईयर हम लोग गेस कर रहे थे कि रॉक क्या पता हमें देखने को मिलेंगे एलिमिनेशन चेंबर में। हमें लग रहा था कि शायद सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स एंड ग्रेसन और ऑस्टिन थ्री वाला जो सेगमेंट था उसमें रॉक हमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन रॉक वहाँ पे आए ही नहीं थे। अब रॉक वहाँ पे तो नहीं आए, लेकिन इस साल आपको रॉक देखने को मिलेंगे। सो लेट्स होप कि जो पिछले साल कमी रह गई वो इस साल पूरी हो जाए एंड एक हिंट मिल जाए कि हमें रॉक रेसलमेनिया 41 में कम्पीट करते हुए देखने को मिलेंगे। ये हो गया तो बस मजे ही मजे। बाकी प्रेडिक्शंस तो हम लोग कल करेंगे, कल वीडियो आ जाएगी प्रेडिक्शन वाली, उसके लिए भी वेट करना। फिलहाल एलिमिनेशन चेंबर का ये एक न्यू पोस्टर निकल के सामने आया था, आई थॉट आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन रॉक को ही लेके। अभी मैंने जस्ट मेंशन किया कि रॉक को पोस्टर पे देख के भाई ये कंट्रोवर्सी हो गई है। कुछ फैंस खुश नहीं है, कुछ क्या मतलब ठीक ठाक अमाउंट में फैंस हैं जो कि इस चीज़ से खुश नहीं है। उनको लगता है कि जो सुपरस्टार्स एक्टिव हैं, जो कम्पीट करने वाले हैं एक्चुअली में मैच में, वो होने चाहिए। यहाँ पे रॉक, ट्रेविस स्कॉट, ये लोग कर क्या रहे हैं। अब उनकी भी बात शायद सही है, लेकिन मुझे लगता है भाई यहाँ पे अट्रैक्शन की बात है तो डेफिनेटली रॉक अट्रैक्शन है भाई, डेफिनेटली ट्रेविस स्कॉट अट्रैक्शन है। फैंस का मुझे ज़्यादा कुछ समझ आता नहीं भाई। लाइक लास्ट वीक वो लोग विमेंस मैच कैंसिल होने पर रो रहे थे स्मैकडाउन में। अरे भाई तुम ये देखो यार कि रॉक वापस आ गए, उस पर तो खुश हो, लेकिन फैंस उस चीज़ पे रो रहे थे। बाय द वे कल भी स्मैकडाउन है, बहुत ज़्यादा कुछ अनाउंस नहीं है, ट्रस्टाइटस एंड कोडी वगैरह ये सब होने वाले, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी स्मैकडाउन आप देखना कल, गो होम शो है। लेकिन अपडेट ये यहाँ पे खत्म नहीं होती है भाई, ट्रेविस स्कॉट एंड रॉक वगैरह पोस्टर पे हैं, ठीक है। इसको लेके एक और अपडेट है, मैं आपको वो बता देता हूँ। अपडेट ये है भाई कि रॉक के पोस्टर पे होने से डब्ल्यूडब्ल्यू टैलेंट्स भी खुश नहीं है। ये रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है। देयर वर सेवरल पीपल अपसेट इंटरनली इन डब्ल्यूडब्ल्यू दिस वीक व्हेन द मेन एलिमिनेशन चेंबर ad took everyone off the ad and it was replaced with a new ad with only the photo of ड्वेन जॉनसन। तो यहाँ पे WWE के अंदर टैलेंट्स भाई नाखुश थे इस चीज़ को देखने के बाद कि जो मेन एलिमिनेशन चेंबर की एडवर्टाइजमेंट थी वहाँ पे सबको हटा के भाई सिर्फ WWE वालों ने रॉक को रख दिया। यानी कि पहले जो मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के सुपरस्टार्स थे या फिर बाकी सारे जो थे वो सब थे, अब उनको हटा के सिर्फ और सिर्फ रॉक हैं। तो WWE टैलेंट्स इस चीज़ को लेके ज़्यादा खुश नहीं है, या फिर ऐसा मैं सीधा बोलूँ कि नाखुश हैं। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, मैं डेफिनेटली इस चीज़ को फील कर सकता हूँ कि भाई अगर आपको पोस्टर से हटा के किसी और को पोस्टर पे डाल जाए तो आपको कैसा फील होगा, मैं समझ सकता हूँ वो बात। लेकिन देन अगेन हम यहाँ पे रॉक की बात करें तो मैं टैलेंट्स को भी गलत नहीं बोलूँगा एंड मैं शायद WWE को भी गलत नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई थिंक रॉक का ये डिसीजन होगा कि मुझे सेंटर में डालो। आई थिंक रॉक ये फोटोज़ वगैरह को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं भाई, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बाकी सबकी फ़ोटोज़ आ जाती है, रॉक आते हैं अगर किसी शो में तो रॉक की फ़ोटोज़ बहुत लेट आती है, लाइक कुछ घंटों बाद, और कभी कभी तो भाई लेट होता है तो कुछ दिन बाद भी आती है। तो ये एक बेकार चीज़ है, लेकिन WWE टैलेंट्स इस चीज़ से अब ठीक खुद से नहीं है, तो जो है वो है भाई, कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सैडली इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं भाई अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बिग डॉग रोमन रेंस को लेके। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस तो सबको पसंद है, लेकिन रियल रोमन रेंस के फैंस उनको कहा जाता है भाई जो बिग डॉग एरा से रोमन रेंस को सपोर्ट करते आ रहे हैं। अब ऐसे में भाई रोमन रेंस से जब क्वेश्चन का जगह रोमन रेंस मीम्स पे रिएक्ट कर रहे थे, उसमें एक मीम था कि भाई अगर मैं बिग डॉग था, तुमने उस टाइम मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो ट्राइबल चीफ के टाइम पे भी तुम्हें मुझे सपोर्ट करने का कोई हक नहीं है। तो अब ऐसे में भाई रोमन रेंस इसका रिस्पॉन्स क्या देते हैं, रोमन कहते हैं देयर इज नो बिग डॉग, ही इज डेड, आई डोंट इवन सी द अदर गाय, ही डज नॉट एग्जिस्ट, इट डिड नॉट हैपन। रोमन कहते हैं कि कोई बिग डॉग नहीं है, वो मर चुका है, मैंने कभी उसको देखा नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करता है एंड ये कभी हुआ नहीं था। यानी कि रोमन रेंस कहते हैं कि भूल जाओ बिग डॉग को, अपनी मेमोरीज से वैनिश कर दो, यानी कि बिग डॉग की वापसी भी नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेसलमेनिया 40 में हारने के बाद रोमन बिग डॉग वाले कैरेक्टर के साथ आएंगे, पीछे क्यों जाएंगे रोमन, उस टाइम उनको कोई पसंद नहीं करता था। रोमन कह रहे हैं कि ही इज डेड, यानी कि बिग
बिग डॉग वाला रोमन रेंस इज डेड एंड अब ट्राइबल चीफ वाला रोमन रेंस ही बचा है। इसके बाद कैरेक्टर और बदल सकता है, लेकिन बदल के आगे जाएगा, बदल के पीछे नहीं आएगा कि वो रोमन रेंस ट्राइबल चीफ से बिग डॉग बन जाएगा। कि रोमन ने इस मीम पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा। हालांकि आप ये वीडियो देखना IGN के चैनल पे आइए भाई, IGN पे जाके आप ये वीडियो एंजॉय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जोस अलेक्जेंडर को लेके। जोस अलेक्जेंडर भाई फिलहाल अभी तक फ्री एजेंट थे, अब नहीं है भाई, एंड अब वो WWE के साथ साइन हो चुके हैं या फिर AEW के साथ, वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। रेसलिंग और जब न्यूज़ लेटर की अपडेट है, कहा जा रहा है ब्रेकिंग न्यूज़, जोस अलेक्जेंडर विल जॉइन AEW, ही चोज द प्रमोशन बिकॉज ही वॉज ऑफर्ड अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट दैन WWE। कहना है मिर्जर का कि जोस अलेक्जेंडर ने भाई अपना डिसीजन ले लिया, उन्होंने मल्टीपल कंपनीज के साथ बातचीत करी एंड डिसीजन उनका ये है कि वो AEW में जाने वाले हैं, बिकॉज AEW ने उनको एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया WWE का कंपैरिजन में। अब ये बात देखो मैं समझ सकता हूँ, जोस अलेक्जेंडर का ये फ्री एजेंट बनने का मेन एम ही यही था कि वो फ्री एजेंसी वाले मार्केट में घुस के देख सके कि कौन सी कंपनी उनको कितना ऑफर करती है। इन्होंने बेस्ट ऑफर अपने लिए चुना, अपनी फैमिली के लिए चुना है। सो बेस्ट विशेस भाई जोस अलेक्जेंडर के लिए। एक इन्होंने वो स्प्री ब्रेक करी है, जो कि अभी स्प्री चलते आ रही थी कि सब WWE के अंदर आ रहे हैं, TNA वाले या फिर AEW वाले, लेकिन अब ये TNA से AEW में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई एलिस्टर ब्लैक को लेके। एलिस्टर ब्लैक के WWE रिटर्न को लेके एक मेजर अपडेट है, बहुत मेजर अपडेट है, वो मैं आपको बता दूं। रे फिनिक्स को भी लेके इसी एक में ही कवर कर लेते हैं हम लोग। ये अपडेट निकल के सामने आई है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की। कहना है एलिस्टर यानी कि मलाकाई ब्लैक इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू WWE एमिनेंटली। ऑल्सो WWE इज रिपोर्टेडली मेकिंग प्लान्स फॉर द अराइवल ऑफ रे फिनिक्स इवन दो ही इज टेक्निकली स्टिल अंडर कॉन्ट्रैक्ट विद AEW। कहना है डेव मेल्टजर का रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में कि एलिस्टर ब्लैक यानी कि मलाकाई ब्लैक बहुत ही जल्दी, एमिनेंटली मतलब कभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं WWE के अंदर। वो फ्री एजेंट है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको देखने को मिल सकते हैं। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी भाई कि वो स्टोरी वगैरह पे टीज कर रहे थे कि वो WWE के अंदर वापस आ सकते हैं, वो डेफिनेटली आने वाले हैं, बट क्वेश्चन था कि कब। तो इसका आंसर है कि बहुत ही जल्दी, कभी भी आ सकते हैं। लाइक तुम ये नहीं कह सकते कि आ जाएंगे कल आएंगे, वो कभी भी आ सकते हैं। ऐसे में भाई वो रे फिनिक्स की भी बात करते हैं एंड कहते हैं कि रे फिनिक्स हालांकि अभी तो AEW कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन रे फिनिक्स के लिए भी WWE ऑलरेडी प्लान्स बना रही है। शायद उनको कुछ अंदर की बातें पता होगी, शायद उनको आइडिया होगा भाई कि AEW वाले इनको रिलीज करेंगे, कुछ तो होगा, तभी WWE वाले भाई इनको ऐसे हायर करने के लिए तैयार है, इनके लिए आइडियाज वगैरह पिच कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं। तो फिलहाल प्लान्स रे फिनिक्स के लिए ऑलरेडी बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना बिल्कुल रेडी है भाई एलिमिनेशन चेंबर 2025 के लिए। जॉन सीना ने इंस्टाग्राम पे ये वाली पोस्ट डाली थी, वही उनका स्टोन कोल्ड वाला फेमस मीम, एंड यहाँ पे जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर के लोगों को डाल देते हैं, साथ में सैटरडे मार्च 1 भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टोन कोल्ड सर्वाइव इन्होंने लिख के बताया हुआ भाई कि मैं सर्वाइव करूंगा एलिमिनेशन चेंबर को, एंड चेंबर के अंदर वो एंड तक रहेंगे ताकि वो चेंबर मैच को जीतें एंड उसके बाद रेसलमेनिया में जाके कोडी को चैलेंज करें अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। फिलहाल कल का स्मैकडाउन काफी एक्साइटिंग है, देखने लायक एपिसोड है, एंड कल आखिरी सो एलिमिनेशन चेंबर से पहले, तो मजा आएगा भाई। एंड सीधा आपको कल जो पहली वीडियो देखने को मिलेगी वो होगी प्रेडिक्शंस वीडियो, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही मेजर हो जाए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। बाकी बस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।